छोटे से सुंदर गांव में नेहा रहती थी। वह अपने एक बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा लगभग 12 साल का था। उसके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। तब से नेहा पर ही उसके बेटे राजू की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। नेहा राजू से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। नेहा सिर्फ घर का ही काम करती थी, पर जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वह गांव में ही कहीं और काम ढूंढने लगी। पर गांव इतना छोटा था कि लोगों को काम बहुत मुश्किल से मिलता था। नेहा को एक सेठ के यहाँ काम मिल गया जो मिट्टी के बर्तन बेचता था। गांव में नेहा का काम यह था कि उसे मिट्टी के बर्तनों का ध्यान रखना होता और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता था। इस मेहनत भरे काम के बदले उसे सिर्फ 1000 रुपए ही मिलते थे महीने के। 1000 रुपए उसके लिए काफी कम थे, पर अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि गांव में और कोई काम था ही नहीं और न ही कोई आसानी से किसी को काम पर रखता था। नेहा अक्सर अपने काम से मिले पैसों को देखकर उदास हो जाती थी, लेकिन जब वह घर लौट रही होती तो देखती कि गांव में गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही हैं। ढोल वाले ढोल बजा रहे होते, और पूरे गांव में बप्पा की पूजा हो रही होती। यह नजारा देखकर नेहा का मन खुश हो जाता और वह अपनी सारी परेशानियां कुछ देर के लिए भूलकर घर की ओर निकल पड़ती। राजू का गांव में एक ही दोस्त था, मोनू। मोनू अपने माता पिता के साथ उसी गांव में रहता था। मोनू के पिताजी गांव के सबसे अमीर आदमी थे क्योंकि उनका काम शहर में था। इस वजह से उनका परिवार काफी संपन्न था। मोनू और राजू हमेशा साथ खेलते और खूब मस्ती करते। राजू के और कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए मोनू ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मोनू के पिताजी उसके हर शौक पूरे करते और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। यहाँ तक कि उसके पास वे खिलौने भी होते जो केवल शहर में ही मिलते थे। राजू थोड़ा समझदार था, इसलिए वह अपनी माँ से कभी खिलौनों के लिए जिद नहीं करता। लेकिन नेहा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए कभी कभी पैसे बचाकर उसके लिए छोटे मोटे खिलौने ले आती थी। अगले ही दिन नेहा फिर से काम पर चली जाती और वहां अपने मिट्टी के बर्तनों वाले काम में मन लगाती। अब अगले दिन राजू जब मोनू के पास खेलने के लिए जाता तो देखता कि मोनू के साइड में एक नई चमकती हुई साइकिल रखी रहती है। जब राजू पूछता कि यह किसकी साइकिल है तो मोनू बताता कि उसके पापा ने उसे दिलाई है। अंदर ही अंदर राजू उसकी साइकिल देखकर खुश हो गया और सोचने लगा कि काश उसके पास भी ऐसी साइकिल हो। घर लौटते ही वह नेहा से साइकिल की मांग करता और बोलता कि अगर नहीं दोगी तो वह खाना नहीं खाएगा। नेहा से पहली बार राजू ने कुछ मांगा था, पर बात तो यहाँ साइकिल की है जो कि काफी महंगी आती है और नेहा को इतने पैसे भी नहीं मिलते। नेहा उदास होकर यह सोचते सोचते कि साइकिल कैसे दिलाऊं, वह गणपति बप्पा के पास पहुंचती है। गांव में बप्पा के आने से रोशनी आ गई थी। बप्पा की आरती हो रही थी। उस समय ढोल ढमाकों के साथ लोग खुशी से झूम रहे थे। सुंदर सा नृत्य भी हो रहा था। नेहा बप्पा से यही प्रार्थना करती है कि उसके बेटे को साइकिल चाहिए, इसलिए उसे कोई रास्ता दिखाए। नेहा जब वापस लौटी तो देखा कि एक पेड़ के नीचे बैग में कुछ पैसे थे। वह पैसे देखकर समझ गई कि यह बप्पा का ही चमत्कार है और राजू को उसने एक साइकिल दिला दी। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।